हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, मजे में होंगे। आगे हमने दो लेक्चर अभी आईपीओ के देख लिए। पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने ये आईपीओ तक पहुंचा था, इस पेज तक, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन वगैरह, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इसके बारे में। आज हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है। अब देखो, आईपीओ से पहले कंपनी अब क्या हो गई है, इवॉल्व कर चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। आइडिया जनरेशन से लेकर कहाँ तक पहुंच गई है, आईपीओ तक। ठीक है। फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस। हमने पिछले दो वीडियो में क्या देखा, अलग अलग फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। शुरुआत से, शुरुआत में हमने एंजल देखा, एंजल के बाद हमने वीसी की बात की है, वीसी के बाद हमने प्राइवेट इक्विटी की बात किया, बैंक्स वगैरह के बारे में बात की। मतलब डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर फंडिंग योर बिजनेस, फॉर फंडिंग द कंपनी, उसके बारे में हमने बात किया। अब देखो, आईपीओ में यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, प्राइमरी मार्केट, बिफोर गेटिंग इनटू द एक्सचेंज। एक्सचेंज बोले तो मैंने पहले ही बताया था, एनएससी और बीएससी की बात कर रहे हैं। एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले अभी जो ट्रेड होगी, वो जो ट्रेड किस मार्केट में हो रही है, उस मार्केट को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। सिंपल। ठीक। फ्यू राउंड्स ऑफ फंडिंग बाय क्रेडिबल वीसी। अब कुछ नोट देखते हैं। फ्यू राउंड्स ऑफ फंडिंग बाय क्रेडिबल वीसी पीई फर्म वैलिडेट द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस एंड इट्स प्रमोटर्स। ऑब्वियसली इस लाइन से क्या समझ आ रहा है, देखो, एक ऐसी कंपनी मान लो जहां पे वीसी नहीं है, पीई इन्वेस्ट नहीं किया है, या और एक ऐसी कंपनी मान लो जहां पे वीसी इन्वेस्ट किया और पीई इन्वेस्ट किया है, आपको किस में भरोसा होगा? ऑब्वियसली जिसमें बड़े इन्वेस्टर जो अपना पैसा लगाए हैं, रिस्क लिए हैं और कंपनी में पैसा लगाया है, उस पर भरोसा करो। ऑब्वियसली ये आपको एक तरह का कह सकते हो, एक फंडामेंटल पैरामीटर भी है, कह सकते हो कि एक फंडामेंटल पैरामीटर भी है। एक मतलब कंपनी को एनालाइज करने के लिए थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है, लेकिन पास्ट से आप हर चीज नहीं पता कर सकते। ऑब्वियसली पास्ट पास्ट होता है, फ्यूचर में क्या होगा वो कंपनी क्या कर रही है, प्रेजेंट में क्या कर रही है, उस चीज पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है। राइट। पास्ट अच्छा था इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर भी अच्छा हो। हम खुद को ही ले ले, हमारा पास्ट जो है स्कूल में बहुत बेकार मार्क्स होता है, धीरे धीरे मान लीजिए घर पे प्रेशर आया कि नहीं अब पैसा कमाना है भाई, तो उस केस में आप मेहनत करते हैं और फिर कमाने लगते हैं। ठीक है, पास्ट बेकार था बट प्रेजेंट क्या है, कमा रहे हैं, अब अच्छी अच्छा है। ठीक है, पहले से अच्छा हो गया। दैट इज द पॉइंट। अब आगे देखते हैं। अब देखो, एडवांटेज ऑफ आईपीओ के बारे में बात करते हैं। एडवांटेज टू प्रमोटर्स, हमने शुरू में देखा था कैपेक्स रिक्वायरमेंट। क्या आईपीओ क्यों लाते हैं भाई? कैपेक्स रिक्वायरमेंट, पैसा मीट करना है हमें। ठीक है, कंपनी को एक्सपैंड करना है। ठीक, उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसके आईपीओ से और कुछ भी एडवांटेज आ जाते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, जैसे कि अवॉइडिंग डेब्ट, फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज हमने बताया था, डेब्ट से क्या निकलता है, फाइनेंस चार्ज आपको देना पड़ता है, सर्टेन इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। उससे हमारा मान लो बिजनेस 10% का प्रॉफिट बना रहा है, 6% इंटरेस्ट ले लिया तो 4% ही बचा ना। इस कारण से इस चीज को अवॉइड किया जाता है। ठीक है। तीसरा एडवांटेज, प्रमोटर इज स्प्रेडिंग हिज रिस्क अमॉन्ग लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। एक्चुअली हो क्या रहा, मान लो प्रमोटर के पास इनिशियली क्या था, 80% स्टेक था, लेट इट बी 80% स्टेक था। अब उसने कुछ बेच दिया, 20% बेच दिया, तो उसका रिस्क क्या हो गया, कम हो गया। देखो, कंपनी में जो रिस्क है वो तो रहेगा ही, कंपनी का जो एक्चुअल रिस्क होता है वो रहेगा ही, बट जो पर्सनल रिस्क प्रमोटर का जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, ये चीजें हैं। अब एडवांटेज टू प्रमोटर्स के बाद और भी एडवांटेज हैं, वो देख लेते हैं। ये जो है, प्रोवाइड एग्जिट फॉर अर्ली इन्वेस्टर, जो हमने बताया कि जो क्या बोलते हैं, एंजल वगैरह है, वीसी है, प्राइवेट इक्विटी, ये चाहते हैं कि नहीं यार बहुत हो गया, बहुत रह लिया इस बिजनेस में, अब पैसा निकालते हैं, जितना भी हमने कमाया, जो भी उनका वेल्थ था वो वहां से एग्जिट कर सकते हैं, तो ये एक उनको ऑप्शन मिलता है। रिवार्ड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उसमें उसमें क्या कर सकते हैं, ईसॉप दे सकते हैं। ईसॉप आपने देख पढ़ा सुना होगा, अगर कंपनी में आप काम कर रहे होंगे, प्राइवेट कंपनी में, तो ईसॉप, ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय को एज ए इंसेंटिव, एज ए इंसेंटिव शेयर्स दिए जाते हैं। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का शेयर्स दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को बेसिकली ईसॉप बोला जाता है।
तो इसका भी एक अलग एडवांटेज आ रहा है। ठीक, विजिबिलिटी बढ़ गया। इनिशियली क्या था, प्राइवेट कंपनी था, इनिशियली प्राइवेट कंपनी था, कम लोग जानते थे। अब क्या हो गया, पब्लिक हो गया। पब्लिक जब हो जाएगा तो ट्रेड होगा, ट्रेड होगा तो लोगों की नजर में आएगा। कुछ भी मान लो इवेंट होगा तो लोग, मान लो कोई इवेंट हुआ, बोनस इशू हो रहा है, इस कंपनी ने बोनस इशू इशू ये कंपनी बोनस इशू कर रहा है, तो लोगों की नजर में आ जाएगा। ठीक है, नजर में आएगी, अरे यार ये तो लिस्टेड कंपनी है ना, सीबीएसई में है, तो ये लोगों की नजर में आ जाता है, तो इसलिए इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, विजिबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक, ये चीजें हैं। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। प्रीवियसली हमने क्या देखा था, कंपनी को कितना चाहिए, 200 करोड़ चाहिए। ठीक, 200 करोड़ चाहिए। इस इधर अपन आइए, बैक आइए, नहीं ध्यान है तो बैक आइए, भुला गए जाते हैं ना बहुत बार हम लोग। ठीक है, आईपीओ के आईपीओ लाने से आईपीओ में क्या हुआ, पुरानी हो गई थी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड कर दिया, ये सब चीजें हमने देखा था। फिर ये रिसर्च वगैरह, मैनेजमेंट एस्टिमेट वगैरह किया, 200 करोड़ लगा। 200 करोड़ उन्होंने एस्टिमेट किया कि कैपेक्स रिक्वायरमेंट 200 करोड़ लगेगा। ठीक, आगे आइए, अब आगे आइए। ठीक है, कंपनी रिक्वायर किया 200 करोड़। इन्होंने सोचा, कंपनी सोचा कि कुछ पैसे जो है इंटरनल एक्यूरल से लगा लेंगे, एक्रूवल से लगा लेंगे, और कुछ पैसे आईपीओ से, मतलब ज़्यादातर पैसे आईपीओ से, और कुछ जो बचेगा आईपीओ से जितना आना होगा आएगा, जो बचेगा, जो हमारा 200 करोड़ में बचेगा, जितना नहीं हो पाया, उसे इंटरनल एक्रूवल से फुलफिल कर देंगे। ठीक, अब देखो, कंपनी के पास जो है, वो कंपनी है 16% ऑथोराइज्ड शेयर, शेयर कैपिटल, शेयर बोलिए फिर कैपिटल रिमेनिंग। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना बचा हुआ है इनके पास, 16%। क्यों, क्योंकि पुराना जितना भी था इन्होंने सारा बेच दिया है। जितना भी मतलब बेच दिया, मतलब किसी के पास है, चाहे प्रमोटर A1 A2 भी, इस तरह से हमने देखा था, इनके पास है। टोटल 84% जो है इशूड शेयर हो चुके हैं, और 16% अभी भी बचा हुआ है। ठीक, इसका वैल्यूशन भी एक बार देख लो। इसका वैल्यूशन 100% वैल्यूशन कितना आया था, टोटल कंपनी का वैल्यूशन जो था वो 400 करोड़ का वैल्यूशन था। कितना, 400 करोड़ का वैल्यूशन था। अब आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखा, 16% स्टेक, 16% शेयर कहने का मतलब क्या, 8 लाख शेयर। हमने देखा था ना, 50 लाख हमारे पास शेयर है। ठीक, टोटल शेयर, तो 16% कितना आ जाएगा, 8 लाख शेयर हो गया। ये जो है अभी तक अलॉटेड नहीं है। ठीक, टोटल वैल्यूशन अभी हमने देखा 400 करोड़ था। 16% का अगर निकालोगे तो 400 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, 100, 400 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 16, ये 64 करोड़। मतलब ये 16% का जो वैल्यूएशन है फिलहाल, फिलहाल, ठीक है, आईपीओ से पहले की बात कर रहे हैं, पी जब आया था, कितना है, 64 करोड़। ठीक है, अब क्या है, अब इसकी वैल्यूएशन बढ़ गई है भाई, अब बढ़ेगी ऑब्वियसली। एज्यूम किया गया है कि लेट इट बी, ये 60% का वैल्यूएशन जो है वो 125 करोड़ से 150 करोड़ है। ठीक, इसके बीच में है। ठीक, मान के चलते हैं थ्रू आईपीओ, अब ये आईपीओ, ठीक है, 125 करोड़, और इतना जो है 150 करोड़, 125 करोड़ या फिर 150 करोड़ मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने सोचा कि आईपीओ से निकालेंगे। बाकी जो बचेगा 125 करोड़ में से, मान लो 125 करोड़ आईपीओ आ पाया, हम लोग मतलब लोग बिड किए, और 125 करोड़ हम लोग पब्लिक से निकाल पाए, तो बचा कितना, 75 करोड़, तो ये इंटरनल एक्रूवल से लगा लेंगे। 150 करोड़ पैसा इकट्ठा हो गया, तो 50 करोड़ हम लोग किससे लगा लेंगे, अप्रूवल से लगा लेंगे। अब यहाँ से वैल्यूएशन आपको पता चल जाता है। वैल्यूएशन पता चलने के बाद, पर वैल्यू शेयर का, एक शेयर का कितना वैल्यू होगा वो पता चल जाएगा। 125 करोड़, टोटल शेयर कितना है, ठीक, 16% का 125 करोड़, 125 करोड़ डिवाइडेड बाय 8 लाख करोगे, टोटल 8 लाख करोगे, तो आपके पास कितना पर शेयर का प्राइस निकल के आ गया, 1562। ठीक, उसी तरह से 150 करोड़ करोगे तो 1875 रुपी, इतना निकल के आ गया। कहने का मतलब, जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो एक प्राइस का जो होगा, इतना से इतना होगा। ठीक, इतना से इतना में बिक सकता है शेयर। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इसलिए जितना पैसा आईपीओ से आएगा उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक, मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। हमने इंटरमीडियरीज के बारे में जब पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि आईपीओ प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक, आईपीओ प्रोसेस में हेल्प करता है। अब इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। आईपीओ से पहले सबसे पहला काम होता है मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो क्या होता है, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना। क्यों, आगे देखते हैं। इसको हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि बुक रनिंग, बुक रनिंग यहाँ पे लिखा है, बुक रनिंग लीड मैनेजर, BRLM, लीड मैनेजर, कहीं कहीं लिखा होगा। आप आईपीओ का वेबसाइट वगैरह खोलेंगे ना, तो उसमें कोई भी आईपीओ खोलेंगे तो उसमें दिखेगा कि लीड मैनेजर है, या फिर बुक रनिंग लीड मैनेजर है, ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक,
अब देखो आगे इनका रूल क्या होता है। देखो जो वैल्यूएशन हम लोग बात कर रहे थे 125 करोड़, ये कौन डिसाइड करता है? ये मर्चेंट बैंकर ही डिसाइड करते हैं। प्राइसिंग कौन डिसाइड करता है? मर्चेंट बैंकर ही डिसाइड करते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करना, आईपीओ का प्राइस बैंड सेट करना, जो अभी आपने प्राइस बैंड देखा वो एक तरह का क्या है, ये बैंड ही है ना, ये रेंज है। ये क्या है? रेंज है, एक बैंड कह सकते हो, एक प्राइस बैंड है। इसके बीच में लोग क्या करते हैं? बिड करते हैं, पैसा लगाते हैं कि इतना में मैं ये मेरे लिए 1562 पे मैं लगाऊंगा, 1875 पे लगाऊंगा, या फिर इसके बीच में जो लोगों को रेजनेबल लगे, जो लोगों को लगे कि नहीं ये प्राइस इसके लिए बेस्ट है, इस कंपनी के लिए ये प्राइस बेस्ट है, उस हिसाब से लोग क्या करते हैं? लगाते हैं। ठीक। तो आपने देखा प्राइस बैंड सेट करना। नेक्स्ट पार्ट क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में ड्राफ्ट करते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या ड्राफ्ट करना? ड्राफ्ट मतलब अभी इनिशियल फेज है, कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं, इट इज जस्ट ड्राफ्ट। और ये DRHP इसको बोला जाता है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। शॉर्ट में बोले तो कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल रिस्क, इसके बारे में बेसिकली डिस्कशन होता है। और ये जो है सबमिट किया जाता है सेबी को। सेबी को सबमिट किया जाता है और फिर सेबी बोलेगी कि आप मतलब सेबी बाद में रिप्लाई देती है हाँ या ना, आपका आईपीओ एक्सेप्टेबल है या नहीं, उस तरह से। सेबी जब हाँ बोलेगी तो आई का प्रोसेस स्टार्ट होगा, सेबी ना बोलेगी तो प्रोसेस सब खत्म। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस ये बनाया जाता है। ठीक। फाइनली नेक्स्ट, नेक्स्ट आई क्या? आगे होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में बड़े इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं, जो भी मर्चेंट बैंकर हैं। ठीक। मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं? बड़े बड़े इन्वेस्टर को जाके पिच करेंगे कि आप इस कंपनी में पैसा लगाइए, प्लीज पार्टिसिपेट, प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस आईपीओ। ठीक है। वो फाइनेंशियल वगैरह डिटेल्स वगैरह बताएंगे। तो ये मार्केटिंग वगैरह एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ थिंग ये करेंगे। ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं? डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, लोग आके खरीदें उसे। ठीक है। पैसा लगाए उसमें। फिर आता है बुक बिल्डिंग। ठीक है। तो बुक बिल्डिंग तो हर जगह यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? मर्चेंट बैंकर्स का रोल देख रहे हैं। मार्केटिंग में आपने देखा डॉक्यूमेंटेशन, वैल्यूएशन, प्राइसिंग, इस सब चीजें। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में भी ये क्या कर रहे हैं? हेल्प करते हैं। अब बुक बिल्डिंग होता क्या है? एक्चुअली जो प्राइस रेंज हमने डिसाइड किया ना, उस रेंज में जो लोग क्या करेंगे? बिड करेंगे। मल्टीपल्स लोग, जितने भी करोड़ों लोग या फिर 1000 लोग, 1 लाख लोग, 2 लाख, 50 लाख, जितने लोग बिड करेंगे ना, उस प्रोसेस को बेसिकली बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ से प्राइस बेसिकली डिसाइड होता है किस प्राइस पॉइंट पे फाइनल, मतलब किस प्राइस पॉइंट पे आईपीओ लिस्ट होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम, बेसिकली कह सकते हो कि मैक्सिमम किस प्राइस पॉइंट पे लोगों ने बिड किया है। यहाँ से बेसिकली पता चलता है आईपीओ का प्राइस क्या हो सकता है। ठीक है। आईपीओ का प्राइस क्या हो सकता है मतलब जैसे हमने डिसाइड किया, जैसे यहाँ पे क्या 1600 समथिंग था और 1800 था। कुछ लोग 1600 पे लगाएंगे, कुछ लोग 1800 लगाएंगे, कुछ लोग बीच में लगाएंगे। अगर मैक्सिमम, अगर 1800 पे सारा पैसे मैक्सिमम लोग लगाए, तो उस पॉइंट पे बेसिकली क्या होगा? उस पॉइंट पे बेसिकली उस पॉइंट को एक्चुअली कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। ठीक है। वो बाद में एक्चुअली देखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ बोलने में। ठीक है। बस इतना समझ लो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में होता क्या है। इन्वेस्टर से बिड्स कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बिड्स कलेक्ट करते हैं। इन्वेस्टर कौन भाई? आप और हम, और हमारे अलावा और भी जो HNI है, बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है। वो ठीक। डिमांड के बेसिस पर फाइनल प्राइस क्या होता है? डिसाइड होता है। डिमांड के बेसिस पर क्या होता है? फाइनल प्राइस डिसाइड होता है किस प्राइस पे लिस्टिंग होगी। आगे क्या है? नेक्स्ट कंप्लाइंस वगैरह ये फॉलो करते हैं, कंप्लाइंस अप्रूवल कुछ चाहिए तो यही सब सारा काम करते हैं। इंश्योर आईपीओ रूल्स इन बीइंग फॉलोड, इज बीइंग फॉलोड, सॉरी। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस फॉलो किया तो मतलब जो भी सेबी का रूल्स होता है ना, और कोई भी जो भी गाइडलाइंस होगा किसी का फॉलो करना होता होगा, तो ये सारा इंश्योर करते हैं मर्चेंट बैंकर। ठीक है। अब क्या होता है? अंडरराइटिंग, छठा इनका क्या रोल है? अंडरराइटिंग शेयर। अंडरराइटिंग शेयर का मतलब क्या है? यूजुअली अंडरराइटर्स जो होते हैं वो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, कोई और भी हो सकता है, बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम अंडरराइटर्स जो होते हैं वो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। अब अंडरराइटर्स का मतलब क्या है? अंडरराइटर्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप मान लो 125 करोड़ का था ना आईपीओ। ठीक। 125 करोड़ से 150 करोड़। ठीक। ये वैल्यूएशन एक्चुअली था। ठीक है। उनको मान लो रेज करना है
150 करोड़ मान लो रेज करना है, ठीक। 150 ऐसे नहीं समझते हैं। मान लो 1 लाख शेयर है, इकाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख। 1 लाख शेयर है। अगर 1 लाख शेयर में कम लोग आए, कम लोग सब्सक्राइब किए, ठीक है, कम लोग सब्सक्राइब किए, मान लो 80,000 ही सब्सक्राइब किए, 80,000 लोग ही पार्ट बीडिंग किए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उतना जितना पैसा कंपनी को चाहिए था, जितना पैसा कंपनी को चाहिए था उतना पैसा उसको नहीं मिलेगा, उतना पैसा उसको नहीं मिलेगा। तो ये अंडर राइटर्स क्या करते हैं, जो बचा, जो 20,000 शेयर बचा, उसको क्या करते हैं, ये मर्चेंट बैंकर्स क्या करते हैं, ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर राइटर, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, समझे। जितना बचा ना, जितना पैसा चाहिए था उतना नहीं है, तो बच गया, मतलब जो शेयर्स बच गए उसको कौन खरीद लेगा, मर्चेंट बैंकर खरीद लेगा, बेसिकली अंडर राइटर्स खरीद लेगा। अंडर राइटर्स इस केस में क्या है, मर्चेंट बैंकर, यूजुअली मोस्टली यही होते हैं। अब देखते हैं आईपीओ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं, ठीक। आइए, अभी तक आई थिंक काफ़ी चीज़ समझ आ गया होगा आपको। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट में और भी मोर और क्लियर हो जाएगा, जितना भी है ऑल अंडर सेबी गाइडलाइन, सारा कुछ जो कुछ भी होता है सेबी के अंदर होता है, ठीक। पहला चीज़ क्या होता है, कंपनी डिसाइड किया कि नहीं अपन को पब्लिक जाना है। अब मेरे को प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बोलते बोलते मैं थक चुका हूँ, अब मुझे पब्लिक कंपनी लिमिटेड बनना है, ठीक है। गेटिंग द अपॉइंट मर्चेंट बैंकर्स, दूसरा काम क्या करेंगे, मर्चेंट बैंकर। अब मर्चेंट बैंकर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बड़े बड़े आईपीओ होते हैं ना, उसमें एक से ज़्यादा आपको मर्चेंट बैंकर दिखेगा, ठीक है, ताकि लोड कम हो, एक पे लोड कम हो, आसानी से काम हो, ठीक, अच्छे से काम हो, इसलिए एक से ज़्यादा भी होते हैं। DRHP फाइल टू सेबी, सेबी को क्या फाइल करते हैं, DRHP, फुल फॉर्म बोल भाई, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिटेड टू सेबी, ठीक। सेबी रिव्यू करेगा, अप्रूवल देगा, क्वेश्चंस करेक्शंस के बाद अप्रूवल मिलता है। मतलब ये सब क्वेश्चन वगैरह उनके बीच होगी, मर्चेंट बैंकर सेबी के बीच जो कुछ भी डाउट होगा वो क्लियर करने के बाद फाइनली क्या करेंगे, अप्रूवल देंगे। अब क्या करेंगे, रोड शोज, मार्केटिंग, जो अभी मैंने बोला ना, पिचिंग वगैरह करना है इन्वेस्टर्स को जाके कि अरे यार पैसा लगाओ उसमें भाई, मेरा कंपनी बेस्ट है, ये जो कंपनी है मस्त कंपनी है, इसमें पैसा लगाइए, आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो इस तरह से पिचिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, आगे जो है प्राइस बैंड डिसाइड होता है। क्या होता है, प्राइस बैंड, जो वैल्यूएशन के बाद हमने देखा था 125 से 150, वो प्राइस बैंड डिसाइड करेंगे। फिर क्या होता है, बुक बिल्डिंग, बुक बिल्डिंग के बारे में अभी आपने देखा, ठीक, बुक बिल्डिंग के बारे में आपने अभी देखा, ठीक। ओपन विंडो टू सब्सक्राइब द शेयर, शेयर को सब्सक्राइब करने का मतलब, जो आईपीओ आता है ना, सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है, जब आईपीओ आता है तो उसमें हम लोग बिडिंग करते हैं, उसी बिडिंग को बेसिकली कह रहे हैं सब्सक्राइब करना, ठीक है। लोग आते हैं, सब्सक्राइब करते जाते हैं, ठीक है, पैसा लगाते हैं, ठीक है। फिर फाइनल फिक्स प्राइस डिसाइड होता है। इशू प्राइस डिसाइड बेस्ड ऑन डिमांड, डिमांड क्या है, डिमांड कितना है उसके बेसिस पर फाइनल प्राइस फिक्स होता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अब क्या होता है, फाइनली आपको शेयर अलॉट हो जाता है, आपको मैसेज आता है कि आप के अलॉट हो चुका है, शेयर सबको अलॉट हो चुका है। फाइनली लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज, एक्सचेंज में क्या हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगा, और यही प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बन जाती है। गेटिंग द पॉइंट, व्हाट हैपेंस आफ्टर द आईपीओ। अब क्या है, आईपीओ के बाद क्या है, बुक बिल्डिंग 3 बार आपने देख लिया, बिडिंग फॉर शेयर्स होता है। ये जो चल रहा है ये किस मार्केट में चल रहा है, प्राइमरी मार्केट में चल रहा है, ठीक। इस मार्केट को क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी मार्केट। आफ्टर लिस्टिंग, लिस्टिंग होने के बाद ट्रेड होगा कहाँ, एनएससी, बीएससी, जो भी एक्सचेंज है उसमें, उसको अपन कौन सा मार्केट बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, समझ गए। अब कुछ जैगरन्स के बारे में बात, जैरगॉन्स, बेसिकली टेक्निकल टर्म्स होता है, उसको मार्केट वार्केट में जार्गन्स नाम से फेमस है, ठीक है। तो आईपीओ जार्गन समझता है। पहला अंडर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब किया, अंडर सब्सक्राइब वर्ड से ही समझ आता है, ठीक है। 1000 शेयर ऑफर किया गया, 900 ही बिड्स रिसीव किए, तो क्या हो, 100 कम हुआ, तो अंडर सब्सक्राइब होगा। अंडर सब्सक्राइब यहाँ पे देखो 100, अभी यहाँ पे अंडर राइटर आपको समझ में आ जाएगा। अंडर राइटर क्या करेगा, ये 100 को खरीद लेगा, ठीक है, अगर अंडर राइट किया है तो। गेटिंग द पॉइंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, 1000 शेयर था भाई, 1,500 बिट्स रिसीव हो गया, तो ये एक्सेस है, ठीक है।
तो ये इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो ग्रीन शो ऑप्शन। ग्रीन शो ऑप्शन है, ग्रीन शो ऑप्शन बेसिकली अंडरराइटर्स का ही अंडरराइटिंग एग्रीमेंट का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये बेसिकली एडिशनल शेयर ऑथराइज करते हैं, यूजुअली 15%। क्यों करते हैं? बेसिकली डिमांड को मैनेज करने के लिए किया जाता है, प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये तीनों चीज़ों के लिए बेसिकली ग्रीन शो ऑप्शन, शॉर्ट में बोले तो GSA, हम लोग लाते हैं। यूजुअली आप कोई भी आईपीओ देखना, आईपीओ में डाउनलोड करके देखना DRHP। ठीक है, DRHP के बाद क्या बनता है? RHP, क्योंकि ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना, उसमें ग्रीन शो ऑप्शन सर्च करना। आपको यूजुअली दिखेगा कि ये ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो बस मैं बता दे रहा हूँ, आप भी सर्च करके देखना। ठीक है, क्योंकि आजकल मार्केट में ये, पहले ये दो लाइन समझो, उसके बाद आप समझ आ जाएगा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, इफ द आईपीओ साइज इज बिग, डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है, डिमांड सप्लाई मिसमैच का रिस्क होता है। इफ डिमांड इज लेस, प्राइस गिर सकता है। GSO अलाउ अंडरराइटर्स टू स्टेबलाइज द प्राइस। ठीक है, GSO ग्रीन शो ऑप्शन अंडरराइटर्स को बेसिकली अलाउ करता है कि गिरते प्राइस को आप रोकिए, अलाउ करता है। ठीक है, तो डिमांड कम होता है, उसी को बेसिकली रोकने के लिए, ठीक है, उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? GSO GSO कर रहे हैं। ठीक है, GSO अलाउ अंडरराइटर्स टू स्टेबलाइज द प्राइस। ठीक, आजकल क्या होता है ना, सारे आईपीओ में आप देखोगे ना, सब में कहीं लोग भरे रहते हैं, भरे पड़े रहते हैं, तो डिमांड का इशू उतना नहीं आता है, इसलिए में भी नहीं दिखता है आजकल। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उसमें भी ये यूज होता है। हाई डिमांड को कैप्चर करना, कंपनी ज़्यादा फंड्स रेज कर सकती है, ये भी एक ऑप्शन है कंपनी के पास, बट ये भी नहीं दिखती है आपको। ठीक है, एक और आईपीओ टर्म देखो, फिक्स्ड आईपीओ प्राइस। हमने क्या देखा था? रेंज वाला भी देखा था ना, बैंड इसको बोलते हैं, रेंज को प्राइस बैंड बेसिकली बोलते हैं, प्राइस बैंड वाला आईपीओ देखा था। ये एक होता है फिक्स्ड प्राइस आईपीओ। डू नॉट ऑप्ट फॉर प्राइस बैंड, प्राइस बैंड के लिए ऑप्ट नहीं करती, एक फिक्स प्राइस होता है कि इसके लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, सिंपल। तो ये भी है, प्राइस बैंड अभी आपने देख लिया। ये कट ऑफ प्राइस जो मैं बोल रहा था, हाईएस्ट प्राइस जहां फुल सब्सक्रिप्शन मिले, सारा सब्सक्राइब हो जाए, जितना भी शेयर आपने ऑफर किया, जितना भी शेयर ऑफर किया वो सारा सब्सक्राइब हो जाए किसी भी प्राइस पॉइंट। मान लो 100 से 105 प्राइस बैंड है, 100 में सारा सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, 100% 100 रुपये में ही सब्सक्राइब हुआ, तो 100 क्या हो जाएगा? इसका कट ऑफ हो जाएगा। 105 पे हो करोगे, 105 पे सारा सब्सक्राइब हो गया, तो ये इसका कट ऑफ प्राइस हो जाएगा। अब मान लो हम लोग जो मार्केट में जब लिस्ट होता है ना, कई बार कंफ्यूज होते हैं, मार्केट में जब लिस्ट होता है तो वो 105, 100 से 105 हुआ है, तो जब ओवर सब्सक्राइब होता है तो उस केस में लिस्टिंग जो होती है 100, मान लो 10, 150 में हुई, तो क्या ये कट ऑफ प्राइस है? नहीं, ये कट ऑफ प्राइस नहीं है बेटा। सॉरी, बेटा बोल दिया यार, अरे यार सॉरी भाई, सॉरी। ठीक है, तो जो वो क्या है? लिस्टिंग प्राइस है। वो बेसिकली डिमांड काफी ज्यादा होता है ना, तो ये 105 एक्चुअल में होता है, लेकिन 105 से सीधा कितना चला गया? 150 चला गया, तो डिमांड के कारण होता है। कट ऑफ प्राइस इसके और इसके बीच में ही रहती है, इसके ऊपर मतलब बाहर नहीं जाएगी, इसके बीच में ही रहती है। ठीक है, उसमें स्टॉक मार्केट मतलब जो हम बाई करते हैं तो उसमें ऑप्शन भी रहता है, कट ऑफ प्राइस आपको टिक करना है या नहीं, समझे? तो आई थिंक हाँ, काफ़ी है आज के लिए। और अगला जो वीडियो होने वाला है, लास्ट वीडियो होगा आईपीओ का। ठीक है, लास्ट वीडियो होगा आईपीओ का, उसमें हम लोग एग्जांपल्स ले लेंगे, कुछ एसएमई का ले लेंगे। ठीक है, एसएमई मतलब समझ ले, आगे देख लेंगे। ठीक है, कुछ एसएमई का लेंगे, कोई नॉर्मल कंपनी नॉर्मल आईपीओ होगा उसका ले लेंगे, या फिर पहले कुछ आईपीओ आया होगा, लिस्ट हुआ होगा, उसका देख लेंगे। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, और जो कुछ भी क्लियर करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा मुझे बताना होगा तो मैं वो बता दूंगा, और आपको अगर कुछ पूछना होगा तो आप भी पूछ लेना। ओके, समझे, बूझे कि नहीं? ठीक है, तो थैंक यू, प्लीज़ व्यू, सॉरी वॉच, लाइक, शेयर
सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स ग्रो टुगेदर। चलिए ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड नाइट।